राधे राधे जी। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो मैं बात कर रही थी अपने पिताजी के बारे में, जो कि मैंने एक वीडियो आपसे पहले भी शेयर की। तो अभी जो दूसरा पार्ट मैं लेके आई हूँ, मैंने आपको उस वीडियो में बताया था कि मेरे पिताजी को क्या हुआ था। तो देखिए, जब लॉकडाउन हुआ ना, तो उसके बाद लॉकडाउन में क्या हुआ कि उनको पैरालाइज अटैक हो गया। उनकी जो शुगर लेवल था वो बिल्कुल नीचे चला गया, और इनका ना एक साइड जो थी, मतलब बिल्कुल उनको मतलब वो तो खुद को ठीक समझ रहे थे, लेकिन हमें समझ आ रहा था कि उनकी जो एक साइड है वो नहीं चल रही थी। तो लॉकडाउन में जब वो पैरालाइज का अटैक हुआ, उसके बाद दवाइयाँ वगैरह जो भी थी वो चली, उनको इंजेक्शन वगैरह लगे। लेकिन ठीक तो वो हो गए। लेकिन जैसे जैसे मतलब उन दिन बीतते गए, वो उनकी ना जो बीमारी की वजह से बोलो या टेंशन की वजह से बोलो या कुछ भी बोलो आप, तो वो ना बिल्कुल मतलब एक ऐसे इंसान हो गए, मतलब उन्होंने ना बहुत कम बोलना शुरू कर दी, मतलब बोलते ही नहीं थे, वो बहुत कम बोलते थे। अब धीरे-धीरे क्या हुआ कि जब 3 4 महीने बचे, तो उनका जो था वो बिस्तर पे ही पूरा ये हो गया कि मतलब वो बिस्तर पे ही रह गए। लॉकडाउन में तो इधर-उधर जा नहीं सकते थे। हालाँकि उनको घूमने-फिरने का इतना शौक था, सुबह वॉक पे जाते थे, शाम को वॉक पे जाते थे, और दिन में भी वो चले ही रहते थे। लेकिन लॉकडाउन में क्या हुआ कि वो अंदर ही रह गए, बाहर जाना तो नहीं, मतलब बाहर नहीं जा सकते थे। उस टाइम तो आपको पता ही है, कोरोना वायरस इतना था कि बहुत ज़्यादा डर लग रहा था और बहुत ज़्यादा लोग सहमे हुए थे, उनका बाहर निकलना बंद हो गया। एज उनकी थी 78। तो हमें भी बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि कहीं बाहर गए, और जो मेरा छोटा ब्रदर है वो भी उनको मना करता था कि आप बाहर नहीं जाओगे। तो इस वजह से उनको जो क्या था कि बहुत ये लगा कि मेरा तो घूमना फिरना भी बंद हो गया, मेरा बाहर जाना बंद हो गया। वो जैसे दुकानों में बैठ जाते थे, गपशप लगाने बैठ जाते थे, मतलब उनका वो अपने अकेलेपन को दूर करते थे लोगों से बात करके, और घूमना फिरना उनका ये हो गया था। तो उनका भी दोस्त बने हुए थे, उनके साथ वो बैठते थे। अब लॉकडाउन में वो अंदर हो गए, और फिर वो धीरे 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 क्या हुआ कि वो बिस्तर पे ही हो गए, और उनका बाहर निकलना बंद हो गया। और पता नहीं उनके दिमाग में क्या चल रहा था, क्या नहीं चल रहा था। लेकिन मैं जब उनसे मिलने जाती थी, वो बहुत कम बोलते थे, वो सबसे ही कम बोलते थे। मतलब मेरा जो छोटा ब्रदर है, उससे भी वो कम बोलना शुरू कर दिया, सबके साथ कम बोलना शुरू कर दिया। और पता नहीं, ऐसे बोल सकते हैं कि जैसे डिप्रेशन होता है ना, इस तरह के वो हो गए थे। और बस सोए ही रहते थे, पूरा पूरा दिन उन्होंने सोए रहना। हालांकि जो मेरी छोटी भाभी है, उनका मतलब मेरे जो पापा थे, उनकी सेवा उन्होंने बहुत की है। खाने पीने का ध्यान रखा, नहाने का ध्यान रखा, पानी का ध्यान रखा, कपड़े का ध्यान रखा, धुले हुए कपड़े, सब कुछ ए टू जेड उनको प्रॉपर तरीके से मिलता था। लेकिन वही बात है ना कि वो मतलब पता नहीं अंदर ही अंदर क्यों घुट रहे थे, मुझे समझ भी नहीं आता था। और मैं बात भी करती थी उनसे, लेकिन बात वो उतनी ही करती थे, बच्चों के बारे में पूछते थे, लेकिन कोई एक्स्ट्रा वो बात नहीं करते थे। जैसे कि वो पहले अपना सुख दुख जो था वो मुझसे बांट लिया करते थे, तो उनका जो था वो सारा बंद हो गया, और बिल्कुल ऐसे सो ही रहना उन्होंने, और बस थोड़ी सी बात करनी, थोड़ा सा खाना खाना, फिर सो जाना। फिर क्या हुआ कि उन्होंने मतलब पहचानना बंद कर दिया, कि वो पहचानते भी नहीं थे, बहुत कम उनको बताना पड़ता था कि मैं आपकी बेटी हूँ, ऐसे ऐसे करके। तो वो सब कुछ भूलने लगे। और बस फिर मतलब मैं समझ गई कि अब तो इनकी हालत ठीक नहीं है, मुझसे वो देखा भी नहीं जा रहा था उनका जो उनकी जो हालत थी। और जो छोटा ब्रदर है मेरा, उसने भी मतलब देख रेख उनकी बहुत की है मेरे पापा की। ऐसा भी नहीं है कि मैं ये बोलूँ कि उन्होंने सेवा नहीं की, बहुत अच्छे से सेवा की। मेरी जो छोटी भाभी थे, उन्होंने भी उनका बहुत ख्याल रखा, खाने पीने से लेके, नहाने से लेके, सोने बिस्तर से लेके, हर चीज़ का ध्यान रखा। लेकिन वही है ना कि जब उनका मतलब जैसे यूरिन वो पास कर देते थे, कपड़ों में भी हो जाता था, और मतलब उनको ना अपनी सुध बुध नहीं रही थी। तो उस टाइम में याद करती थी कि काश अगर मेरे पापा जी की दूसरी शादी हुई होती, या मेरे मदर जिंदा होते, तो आज उनको ये दिन देखने नहीं पड़ते। हालांकि वो भाभी ही करते थे मेरे। जब भी मैं जाती थी तो बिल्कुल नहाए हुए बहुत अच्छे से वो रहते थे, सुलाया होता था उनको। तो इस तरीके से मतलब उनका ये हो गया, और फिर देहांत हो गया उनका। लेकिन मैं उनके बारे में आपको ये बताना चाहती हूँ कि मेरे जो पापा थे, उन्होंने माँ का फ़र्ज़ भी निभाया, सारे फ़र्ज़ उन्होंने पूरे करे। बच्चों को लेके उन्होंने कोई फ़र्ज़ जो था वो नहीं छोड़ा, मतलब अपनी पूरी जो ज़िम्मेवारियाँ थी वो निभाई। कोई ये नहीं बोल सकता, एक भी बच्चा, हम 3 भाई-बहन हैं, तो हम तीनों में से किसी को भी कोई कमी नहीं उन्होंने छोड़ी। जो मेरे बड़े ब्रदर हैं, जो कि बाहर सेटल है,
वो भी बहुत कम आते थे, वो 10-15 दिन उन्होंने आना और बस थोड़ी सी मतलब उनको ना वो भी अंदर अंदर से फील होता था कि मैं चाहता था कि मेरी भरी पूरी फैमिली हो। मैंने शादी दूसरी इसलिए नहीं कि हालांकि जब मेरे मम्मी एक्सपायर हुए थे तो मेरे डैडी की एज जो थी 50 के करीब होगी, 45 प्लस थे वो, मतलब मेरी 20 में उम्र यही होगी, मतलब अब मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है, मतलब 46 1946। हाँ जी, तो ये उनकी डेट ऑफ बर्थ है। तो आप लगा लीजिए हिसाब की, जब मैं 20 साल की हुई तो मेरे मम्मी एक्सपायर हो गए, तो क्या एज उनकी रही होगी। तो उस टाइम उन्होंने अकेलापन देखना शुरू कर दिया था, मतलब क्योंकि उससे पहले भी वो अकेले ही रहते थे। मेरे जो मेरे मदर थे, मेरे मम्मी थे, उनको ब्रेन ट्यूमर था और वो ज़्यादातर बीमार ही रहते थे। जब से मतलब मैं पैदा हुई हूँ, जैसे 5th-6th में मैं थी, तो उसके बाद मैंने अपने मदर को बीमार ही देखा। मतलब 4 दिन वो काम करते थे और 5वें दिन वो बीमार होते थे, मतलब बेड पे। तो एक एक महीना 15-15 20-20 दिन उनका ये चला रहता था। तो कभी पीजीआई में लेके जाते थे, कभी कहाँ लेके जाते। तो मेरे डैडी का जो रहा ना एक, बस इसी जिम्मेवारियों में वो उलझे रहे। तो जब मेरे मम्मी एक्सपायर हुए उसके बाद देखिए मेरे बड़े ब्रदर की शादी हुई 1 साल के बाद। जब वो आर्मी में थे पहले, अब तो दूसरी जॉब करते हैं। तो जब वो आर्मी में थे, जब उनकी शादी होनी थी, तब भी मैंने और मेरे पापा ने अपने जो मेरे बड़े भाई हैं उनकी शादी की पूरी तैयारियां हम दोनों ने की। जो भी कपड़े का लेन देन, जो रीति रिवाज होते हैं, घर की लिपाई पुताई जो भी है, इतना बड़ा घर मेरे डैडी ने बना रखा है। किसके लिए? औलाद के लिए। और सभी पेरेंट्स जब अपनी औलाद के लिए ही सोचते हैं, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि घर बनाना कोई बुरी बात है, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि मेरे पापा जी ने पूरी जिम्मेवारियां निभाई, पूरे फर्ज निभाए, लेकिन सुख उनको बिल्कुल भी नहीं मिला। तो मतलब जब मेरे बड़े भाई की शादी हुई तब भी वो सारी मतलब तैयारियां मैंने और मेरे पापा ने की। और उसके बाद जब भाई की शादी थी तो 12 दिन पहले वो आए थे। और उसके बाद जब मेरी शादी हुई 1 साल के बाद, भाई के 1 साल के बाद मेरी शादी हुई थी, तब भी मैं और मेरे पापा ने मैंने अपनी शादी की तैयारियां और पापा ने खुद की। तो मतलब मेरे भाई और जो मेरे भाभी थे वो तो बाहर चले गए। तो हालांकि जो मेरे बड़े भाभी थे 1-2 साल रहे होंगे उधर, मतलब आते थे घूमना। नई नई शादी हुई थी, सभी को शौक होता है। मैं मतलब ये नहीं बोल रही हूँ कि उन्होंने मतलब ये नहीं किया, घर में नहीं रहे थे वो घर में, लेकिन बहुत कम वो घर में रहे थे। जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो मेरे पापा जी ने ही की। तो जो मतलब मेरी शादी हुई तो वो भी मैंने सारा जो भी रीति रिवाज होते हैं, कपड़े का लेन देन, इन लॉज को क्या, जो भी सबके रीति रिवाज होते हैं, वो मैंने और मेरे पापा ने खुद से ही किए। तो मेरी शादी और मेरे मतलब मेरे बड़े भाई की शादी भी मैंने खुद से ही तैयारियां की, मैंने और पापा ने। जब मेरे छोटे भाई की शादी हुई तब भी मैं और मेरे पापा, क्योंकि आपको पता है लड़के छोटे भाई की शादी थी, उसने क्या ही तैयारियां करनी थी, उसका तो मतलब वही था कि अपने काम पे जाओ आओ। और जो तैयारियां थी वो सब मैंने और मेरे डैडी ने ही, मतलब हम तीनों की, मेरे बड़े भाई की, मेरी और मेरे छोटे भाई की, तीनों की शादियां, तीनों के पूरे फर्ज जो थे मेरे पापा ने किए हैं। और मैं थी डैडी के साथ, तो मैंने बड़े भाई की शादी भी खुद से की, अपनी शादी खुद से की, छोटे ब्रदर की शादी भी मैंने खुद से की। खुद से मतलब कि तैयारियां जो थी, जो भी था वो सारा मैंने, पूरा फर्ज अपने डैडी के साथ मैं लगी रही, अपने पापा के साथ। तो मुझे इतनी ज़्यादा अटैचमेंट थी अपने डैडी के साथ, मतलब मैं तो उनका जाने का अभी भी मुझे यकीन नहीं होता है कि मेरे पापा चले गए हैं। तो कभी भी मुझे कोई टेंशन होती है तो मैं सोचती हूँ कि किसको बताऊँ। तब मुझे उनकी आदत है, मैं तो पहले फट से फ़ोन कर देती थी कि डैडी चलो, चाहे पूरी बात नहीं हम बता पाते हैं, लेकिन फिर भी उनसे बात करके मुझे हौसला मिलता था कि मेरे डैडी ने इतने दुख देखे। मेरे तो दुख कुछ भी नहीं है। दुख क्या होते हैं आपको पता ही है कि छोटे मोटे तो सभी की लाइफ में चले रहते हैं। और बस यही था कि मेरे पापा जी ने सारे फ़र्ज पूरे निभाए और किसी को कोई कमी नहीं रहने दी। फ़र्ज माँ का भी निभाया, पिता का भी उन्होंने पूरा फ़र्ज निभाया, लेकिन सुख बिल्कुल भी नहीं मिला। लास्ट में मुझे बहुत पछतावा होता था कि जब मेरे डैडी को ये था कि सभी बोल रहे थे आप शादी कर लो, जब वो 50 की एज के थे, कैसे आप उम्र काटोगे। तो हम बच्चे अपने बारे में सोच रहे थे कि लोग क्या बोलेंगे, मतलब हम बच्चे क्या, मैं ही सोच रही थी कि मुझे इन लॉज क्या बोलेंगे कि तेरे पापा ने शादी की। तब मैंने गलती कर दी। लास्ट
मैं जब मेरे भाइयों की शादियां हो गई तब मुझे लगता था कि मेरे पापा का जो अकेलापन है वो नहीं दूर होगा। ऐसे मतलब किस अब देखिए वो जब मेरे पास, ऐसा नहीं है कि वो मेरे पास भी आते थे, लेकिन आपको पता है कि मेरे भी बच्चे थे। मैं मतलब जब अपने बच्चों में बिजी, और मैं भी जॉब करती थी, तो मैं इतना टाइम डैडी के साथ नहीं बैठ सकती। बस यही होता था कि फ़ोन पे आधा घंटा बैठ लिया, शाम को बैठ गई। लेकिन उनको ये चाहिए था, क्योंकि वो रिटायर आ गए थे, अब उनका टाइम पूरा नहीं कट रहा था, तो वो चाहते थे कि कोई ऐसा हो कि मेरे साथ बैठे और मैं उनसे बात करता रहूं। लेकिन ऐसा नहीं तब मुझे पता लगा कि, और जब तब मुझे लगा कि इनकी शादी करवा देनी चाहिए थी। तो आप अगर मेरी बात से एग्री हैं, अगर तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताना कि क्या मेरा ये फैसला सही था। हालांकि वो मैं नहीं करवा पाई थी पापा की शादी, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि जब आपकी एज है, आप देखिए बच्चे जो हैं वो हर कोई, मतलब चाहे बेटे हो बेटी हो, सभी अपनी अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं। इंसान अकेला रह जाता है, तो उसको जो है वो सेकंड मैरिज करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो मेरी तो यही राय है कि उसको शादी कर लेनी चाहिए, दूसरी शादी। देखिए अकेलापन दूर ऐसे नहीं होगा, हमारी कई बातें होती हैं जो कि हमें अपने साथी से ही बोलनी होती हैं। देखिए मेरे हस्बैंड है, अब जो भी बात मैं किसी से उनसे कहती हूँ, तो अब मुझे लगता है, क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ना, वैसे वैसे ही मेरे को लगा कि नहीं, मेरे जो पापा थे वो कितने अकेले थे और वो अपना सुख दुख नहीं बांट सकते थे किसी के साथ। अब यही नहीं होता कि खाना अच्छा मिल रहा है या पहनने को सब कुछ ठीक है। हालांकि मेरे डैडी खुद पेंशन लेते थे, उनको किसी चीज़ की कमी नहीं, बल्कि उन्होंने दिया ही दिया है अपनी औलाद को, लिया उन्होंने कुछ भी नहीं है। तो बस वही था कि एक साथी की कमी उनको रह गई। तो आपके क्या विचार है इस चीज़ को लेके कि क्या अगर लेडीज़ जो हैं या जेंट्स हैं, कोई भी हैं, उनको सेकंड मैरिज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? तो मेरी तो यही राय है कि शादी कर लेनी चाहिए। औरतों के लिए तो देखिए सभी के लिए यही होता है कि औरतें तो भी नहीं काट सकती हैं टाइम, और जेंट्स भी नहीं काट सकते हैं। लेकिन औरतों का क्या होता है कि वो थोड़ा अपने फ्रेंड्स के साथ हो जाती हैं, ये किसी के साथ भी बैठे उनको इतने लांछन नहीं लगते हैं। अगर आप वो बहू के साथ बैठ रही है या अपनी किसी भी सगे संबंधियों से इस तरह से बात करेगी, तो उनका थोड़ा टाइम कट जाता है। लेकिन जेंट्स का टाइम काटना बहुत मुश्किल होता है। वो जो है वो ना ही तो अपनी बहुओं के साथ ज़्यादा, मतलब अब देखिए बहू और बेटा एक कमरे में सोए हैं, अगर लेडीज़ चली जाती है, बात कर रहे हैं वो, लेडीज़ चली जाती है तो मतलब उतना वो नहीं लगता। लेकिन जब जेंट्स जाता है तो सभी जो सोचते हैं कि आपको जो है वो बात करके आना चाहिए था। तो ऐसे अब मेरी तो यही राय है, आपकी क्या राय है? आप प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में कि क्या शादी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। हालांकि अभी मेरे पापा इस दुनिया में नहीं है, इस बात का कोई मतलब भी नहीं है, लेकिन मैं आपके जो है वो विचार सुनना चाहूँगी कि आपके क्या विचार हैं इस चीज़ को लेके। तो प्लीज़ मुझे ज़रूर से बताना कमेंट में, मुझे कमेंट का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। और आगे आगे किस तरीके से मेरी अपनी स्टोरी है वो भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि किस तरीके से मैंने जो है वो अपने इन लॉज में काटे हैं, क्या मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं, ये सब कुछ मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर से रिप्लाई करना, मुझे बेसब्री से आपके कमेंटों का वेट रहेगा। तो इसी के साथ मैं वीडियो का एंड करती हूँ। एक बात और कहना चाहूँगी कि देखिए बिस्तर तो खरीद सकते हैं, लेकिन नींद नहीं खरीद सकते। और पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है, लेकिन सुख नहीं खरीदा जा सकता। तो बस यही है कि अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय करो। देखिए ज़िंदगी एक बार मिलती है, अपने सारे फ़र्ज़ पूरे करो। बच्चों की शादियां होगी, बच्चे पढ़ा दिए, लेकिन अपने भी देखो, अपने बारे में भी सोचो कि हम इस जीवन में आए हैं, क्यों आए हैं। जब अपने पूरे फ़र्ज़ निभा दिए तो अपने बारे में भी सोचना चाहिए। तो ठीक है जी, फिर मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे जी।